हाय एवरीवन। ओके, सो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन द फिगर टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आपको दो ट्राइंगल दिया हुआ है, वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। द कॉरेस्पॉन्डेंट पार्ट्स ऑफ मार्क्ड, जो कॉरेस्पॉन्डेंट पार्ट्स है वो मार्क्ड भी किया हुआ है। वी कैन राइट, अब कॉन्ग्रुएंसी को हम कैसे लिखेंगे, लिखने का बोला था मैंने। कॉन्ग्रुएंसी को जब लिखते हैं तो कॉरेस्पॉन्डेंट पार्ट्स बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो इसमें क्या गिवन है आपको, ए टी जो है वो किसके इक्वल है, एन ओ के इक्वल है, राइट। उसी तरह से आपको आर ए जो है वो किसकी इक्वल गिवन है, डब्ल्यू ओ के इक्वल गिवन है, राइट। बाकी एंगल्स भी आपको गिवन है, आर के एंगल के इक्वल डब्ल्यू गिवन है और ए का कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल गिवन है ओ, टी का कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल गिवन है एन, राइट। अब कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल्स गिवन है, अब देखो किस तरह से। सबसे पहले आर ए आ रहा है, आर ए, वेयर इज आर ए, ये है आर ए। आर ए की इक्वल कॉरेस्पॉन्डेंट कौन सा था, ये वाला था, तो क्या आना चाहिए, डब्ल्यू ओ। देखो अब डब्ल्यू ओ आना चाहिए कि ओ डब्ल्यू आना चाहिए, कैसे पता चलेगा, एंगल्स पे पता चलेगा। एंगल सबसे पहले आर है, आर एंगल की इक्वल कौन सा है, डब्ल्यू है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू। उसके बाद ओ आएगा, राइट। ओ और ए इक्वल है, सेकेंड एंगल क्या है, ए है, तो ओ आएगा। थर्ड एंगल, अब एंगल से डायरेक्ट देख लो, एंगल में क्या है, थर्ड एंगल कॉरेस्पॉन्ड टी है, तो टी के कॉरेस्पॉन्डेंट में क्या है, एन है, तो ट्राइंगल क्या आएगा, डब्ल्यू ओ एन। अब देखो लाइन साइज को देखते हैं कि क्या वो कॉरेस्पॉन्डेंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर ए की इक्वल, आर ए की कॉरेस्पॉन्डेंट में डब्ल्यू ओ था, डब्ल्यू ओ आ रहा है। उसके बाद ए टी था, ए टी की कॉरेस्पॉन्डेंट में एन ओ था या फिर ओ एन था, ओ एन आ रहा है, यस। तीसरा क्या है, आर टी, तीसरा क्या है, आर टी, और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंट कौन सा होगा, डब्ल्यू एन, राइट। इस तरह से लिखोगे, लिखने का आएगा आपका ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन। जिस तरह से लिखोगे कॉरेस्पॉन्डेंट के हिसाब से लिखना है। कॉरेस्पॉन्डेंट में आप जब अगर एंगल गिवन है तो डायरेक्ट एंगल से देख लो। पहला एंगल आर है तो इसमें पहला एंगल डब्ल्यू होना चाहिए, आर की इक्वल डब्ल्यू है। तो दूसरा एंगल ए है तो इसमें ए है तो इसमें ओ होना चाहिए, इसमें टी है तो इसमें एन होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट। आपको कॉन्ग्रुएंसी का स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। आपको बोला गया है कि आपको दो ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल बी सी ए, बी सी ए, ये वाला जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्राइंगल के। आपको ये स्टेटमेंट पूरा करना है। स्टेटमेंट पूरा करने के लिए आप देखो कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स लिखते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, बी, सबसे पहले बी है, राइट। तो इस ऊपर वाले ट्राइंगल में भी क्या होना चाहिए, सबसे पहले बी ही होना चाहिए, राइट। अब दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा क्या है आपके पास, एक साइड गिवन है ये वाला बी टी, बी टी, यहाँ पे बी सी, बी सी की इक्वल कॉन्ग्रुएंसी में क्या है आपके पास, बी टी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टी, बी टी, बी सी के बाद बी टी, बी टी, फिर तीसरा एंगल क्या आएगा, तीसरा वाला साइड वो क्या आएगा, वर्टेक्स क्या आएगा, ए। बी सी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी टी ए के, ट्राइंगल बी टी ए। कैसे लिखा मैंने, अब दोबारा देखो, बी तो दोनों में कॉमन है, तो स्टार्टिंग में बी आ रहा है तो इसमें भी स्टार्टिंग में बी आना चाहिए, क्योंकि एंगल दोनों सेम है, एंगल बी दोनों सेम आ रहा है, तो एंगल बी दोनों में स्टार्टिंग में बी आना चाहिए। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, साइड कौन सा है, बी सी। अब इस साइड के कॉरेस्पॉन्डेंट में कौन सा साइड है, बी टी है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी टी, राइट। अब तीसरा जो बचा है वही लिख दो आप डायरेक्ट, ए बच गया है तो आप बी टी ए ट्राइंगल, राइट। उसी तरह से आप ये वाला स्टेटमेंट देखो, सेकेंड वाला, ये दो ट्राइंगल है, आपको ट्राइंगल क्यू आर एस, ट्राइंगल क्यू आर एस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दूसरा वाला ट्राइंगल में। कॉन्ग्रुएंट है, आपको गिवन है, आपको लिखना कैसे है, राइट। अब देखो एंगल्स में है, चलो पहले सबसे पहले हम एंगल्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्यू है, दिस इज योर क्यू,
क्यू की कॉरेस्पॉन्ड में कौन सा एंगल है? एंगल टी है, तो सबसे पहले हम टी लिखते हैं। दूसरा आर है, आर जो है कौन सा है? यहाँ पे है। आर की कॉरेस्पॉन्ड में कौन सा एंगल है? आर की कॉरेस्पॉन्ड में पी वाला एंगल है, राइट। उसके बाद एस है, तो एस की कॉरेस्पॉन्ड में कौन सा एंगल होगा? एंगल क्यू होगा, एंगल क्यू होगा, राइट। तो देखो कौन सा ट्राइंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? क्यू आर एस जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ट्राइंगल टी पी क्यू के। हम साइड्स में चेक करते हैं क्या क्या करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहले क्यू आर आ रहा है, क्यू आर, यस। इसकी दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या आना चाहिए? टी पी आना चाहिए, आर आई टी पी, राइट। उसके बाद आर एस आ रहा है, नेक्स्ट है आर एस। तो आर एस कहाँ है? दिस इज योर आर एस, 3 लिखा हुआ है, तो इस साइड में आर एस की जगह पे क्या, इस तरफ क्या होना चाहिए? पी क्यू, आर आई पी क्यू, राइट। तीसरा क्यू एस है, तीसरा क्या है? क्यू एस, ये वाला साइड है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग दूसरा वाले में क्या आना चाहिए? टी क्यू, आर आई टी क्यू, राइट, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब ये बन जाएगा ट्राइंगल क्यू आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू triangle TPQ, right? So this was your question number 6. I hope you have understood. Thank you. Bye bye. Take care.